हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं दीपक सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हाउस फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क कस्टमर सर्विस एसोसिएट 2026 के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है। जब इसका आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप लोग का कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है, जैसे कि फोटो सिग्नेचर, लाइव फोटो। टोटल मेरा वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाके आप देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जब इसका फॉर्म फिल कर रहे हो और मतलब फॉर्म जब कंप्लीट करने के कगार पे आओगे तो आप लोग का देखो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड डिक्लेरेशन और आप लोग का 10th का सर्टिफिकेट अपलोड होगा। तो किस तरह से कर सकते हो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो 10th का सर्टिफिकेट दिया गया है। किसी किसी केस में 10th का सर्टिफिकेट नहीं होता है तो मार्कशीट भी यहाँ पे अपलोड कर सकता है, या दोनों ही पीडीएफ, मतलब यदि आप लोग मार्कशीट भी है और सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो वो मर्ज करके भी आप लोग अपलोड कर सकते हो या सिंगल पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो। ये आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कैसे अपलोड करोगे। अपलोड करने से पहले देखो यहाँ दिया गया गाइडलाइंस फॉर द डॉक्यूमेंट्स अपलोड। यहाँ जैसे क्लिक करोगे आप लोग का एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आप लोग का साइज वगैरह बताया गया है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो अपलोड करोगे आप लोग, तो यहाँ पे बोला गया फाइल टाइप क्या रहेगा आप लोग का, जेपीजी या जेपीईजी, यही दो फॉर्मेट यूज करना है। और डायमेंशन की बात करें तो 240 × 240 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है, मतलब विड्थ में भी 240 और हाइट पे भी 240 आप लोग का रहना चाहिए, ठीक है। और 20 से 50 केबी के अंदर भी आप लोग को रखना है, ठीक है। और ये देखो क्या बोला गया है, व्हाइट पेपर पे आप लोग का ब्लैक या ब्लू कोई भी इंक यूज कर सकते हो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हैंड डिक्लेरेशन में देखो यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप लोग का जो अपलोड करोगे तो आप लोग का क्या लिखना है, ये लिखना है, आई लिखना है, फिर आप लोग को अपना नाम लिखना है और ये टोटल आप लोग को ये लिखना है इतना तक, ठीक है। ये आप लोग को हम बता दिए, मेरे पास जो होगा वो अलग भी हो सकता है, ठीक है। डेमो मेरे पास एक है, वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आपको ये चीज लिखना है, आई लिख के अपना नाम लिख के और ये पूरा सेक्शन लिखना है, ठीक है। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन की यदि साइज की बात करें तो डायमेंशन की बात करें तो 800 × 400 पिक्सल का रहना चाहिए। विड्थ पे आप लोग को 800 रखना है, हाइट पे 400 रखना है, ठीक है। और साथ में साइज भी 50 से 100 केबी के बीच आप लोग को रखना है। इतना दूर उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। और जो डिक्लेरेशन लिखोगे आप लोग व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से ही लिखना है, ये ध्यान आप लोग को रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो 10th का सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा है तो आप लोग का पीडीएफ में अपलोड करना है, A4 में अपलोड करना है, 500 केबी से कम रहना चाहिए साइज। जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे अच्छे क्वालिटी का अपलोड करना है, ब्लर वगैरह अपलोड नहीं करना है। इतना दूर उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। तो आपको साइज करने के लिए सिंपली गूगल पे आना है। गूगल पे आपको क्या लिखना है, pdf.pi7 ये लिखना है। ये लिखोगे पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको कंप्रेस इमेज टू 50 के बी ये ऑप्शन पे आ जाना है। इस ऑप्शन पे आने में आपको कोई भी दिक्कत आता है तो मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके इस जगह पे आ जाना। कर दिएगा सिलेक्ट इमेज, सिंपली सिलेक्ट इमेज पे जाओगे और आप लोग अपना डिक्लेरेशन जहाँ रखे होंगे, ठीक है, आप लोग एक एक चीज सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि पहले हम अपना थंब सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, पहले हम थंब करते हैं, थंब करेंगे इस तरह से, सिलेक्ट हो जाएगा आप लोग का थंब। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिखेगा रिसाइज पिक्सल, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को टिक करना है। विड्थ वाले सेक्शन पे 240 और हाइट वाले सेक्शन पे 240 ये लिखना है जो बोला गया है। रिसाइज इमेज करोगे 20 से 50 के बीच बोला गया, तो यहाँ 42 के भी लिख के कंप्रेस वाले टैब पे क्लिक कर देना। 1-2 सेकंड लेगा आप लोग का, कंप्रेस होकर नीचे ही डाउन का ऑप्शन दीजिएगा, सिंपल डाउन कर लेना है, ठीक है। सेम टू सेम इसी जगह से आप लोग को अपना डिक्लेरेशन जो आप लोग का लिखोगे हैंड डिक्लेरेशन, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ दिखेगा रिसाइज पिक्सल, यहाँ क्लिक करना, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो इसको अनटिक करना। विड्थ वाले सेक्शन पे 800, हाइट वाले सेक्शन पे आपको 400 लिखना है। लिखने के बाद रिसाइज इमेज करोगे और यहाँ 50 से 100 केबी के बीच बोला गया तो यहाँ पे 80 केबी लिख के कंप्रेस वाले टैब पे क्लिक कर देना। कर दोगे आप लोग का नीचे ही साइज होके डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब दोनों चीज जैसी साइज हो जाएगा, ध्यान रखना जब डाउनलोड होगा आप लोग जो डाउनलोड होगा वो देख लेना क्या होना चाहिए, मतलब फाइल नेम जो होता है, रीनेम जो होता है वो स्पेस नहीं रहना चाहिए। जैसे इस केस में देखो रीनेम में कोई स्पेस नहीं है तो ये अपलोड हो जाएगा, देखो ये भी मेरा स्पेस नहीं है तो ये भी अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग केस में रीनेम जो आप लोग का रहेगा, फाइल नेम में स्पेस रहेगा तो ये अपलोड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो रीनेम आप लोग फाइल नेम चेंज कर लेना यदि आप लोगों के केस में ऐसा होगा। तो मेरे केस में सब कुछ सही है। अब ये दो अपलोड करके बताते हैं, फिर आप लोग ये जो सर्टिफिकेट अपलोड है वो कैसे करना उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ जाएंगे हम लोग चूज फाइल में और जो आप लोग का साइज होगा इस तरह से थंब 1 इस तरह सेलेक्ट करेंगे। आप लोग देखो अपलोड जब होगा इस तरह का आ जाएगा, ओके कर देना, आप लोग का अपलोड हो जाएगा। हैंड डिक्लेरेशन हो गया और ये वाला आप लोग का हो गया। इस तरह से सिलेक्ट करोगे, यहाँ आप लोग का प्रीव्यू वगैरह देखने को मिल जाएगा, सही लिखे हैं कि नहीं आप लोग।
और ओके कर देना। इस तरह से दोनों चीज़ अपलोड हो गया। यहाँ प्रीव्यू में आके भी आप लोग चेक कर सकते हो आप लोग का सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, वो भी क्या पीडीएफ में अपलोड करना है, ठीक है। और यदि आप दोनों ही चाहते हो मार्कशीट सर्टिफिकेट इसी में अपलोड कर देना, तो मर्ज करके भी कैसे अपलोड करोगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को मोबाइल से क्या कर लेना है, फोटो क्लिक कर लेना है। यदि आप लोग का मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट है, कुछ भी हो आप लोग का, क्या कर लेना है आप लोग को मोबाइल से आप लोग को फोटो क्लिक कर लेना है। फोटो क्लिक करने के बाद वो जेपीजी में रहेगा, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आई लव पीडीएफ पे जाओगे, पहला वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना। यहाँ क्लिक करने के बाद देखो दिखेगा जेपीजी टू पीडीएफ, यहाँ सेलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट जेपीजी आएगा और आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जहाँ रखे होंगे इस तरह से आप लोग का अपना डॉक्यूमेंट्स इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पोर्ट्रेट पे रहेगा, यदि आप लोग का पोर्ट्रेट डॉक्यूमेंट्स रहेगा, और यदि आप लोग का डॉक्यूमेंट्स लैंडस्केप में है, ठीक है, 90% केस में यही रहेगा। यदि आप लोग का लैंडस्केप में रहेगा तो लैंडस्केप में जब रहेगा ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन आपको पोर्ट्रेट में रहेगा तो पोर्ट्रेट में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग का A4 रहेगा, ठीक है, और नो मार्जिन पे करके कन्वर्ट टू पीडीएफ आप लोग को कर देना है। कर दोगे, करने के बाद सिंपली डाउनलोड वाले टैब पे क्लिक कर लेना, आप लोग का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। देखो इस तरह से, मतलब सॉरी साइज होके आ जाएगा। तो जब आप लोग मतलब पीडीएफ में कन्वर्ट होके आ जाएगा, जब पीडीएफ में कन्वर्ट होके आ जाएगा तो देखना ये ऑटोमेटिक साइज कितना बन रहा है। यदि 500 केबी से कम बन रहा है तो इसी पीडीएफ को आपको वहां जाके अपलोड कर देना है, इसी पीडीएफ को वहां जाके अपलोड कर देना है। देखो मेरा केस में जैसे कि 500 केबी से कम है और यही पीडीएफ को हम वहां जाके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे केस में कम है, लेकिन देखो फाइल नेम में स्पेस रहेगा तो अपलोड नहीं होगा। जिससे हम देखते हैं ये वाला, ये अपलोड शायद होगा नहीं। देखो फाइल नेम में देखते हैं, देखो क्या दिया, फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड, तो स्पेस था इसलिए अपलोड नहीं हुआ। अब इसको क्या करेंगे, यदि आप लोग का इस तरह का एरर आएगा तो सिंपली जाओगे रीनेम वाले सेक्शन पे जाना और फाइल नेम बस चेंज कर देना है, ठीक है। इस तरह से, अरे 2 मिनट ये ओपन किए हैं, इसको हटाते हैं तब ये रीनेम लेगा, ठीक है। देखो अब ले लेगा, यहाँ पे जाएंगे, अब देखो ये रीनेम कर लिए, देखो अब ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, देखो इस तरह से आप लोग आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे अपलोड कर देना, अपलोड आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का आप लोग करके अपलोड कर सकते हो। और यदि आप लोग का क्या होगा, आपका ऑलरेडी पीडीएफ बना हुआ है, या यही आप लोग जब जेपीजी से पीडीएफ बना रहे हो, ठीक है, आप लोग का 500 केबी से ज़्यादा चल जाता है या बहुत ही कम आ जाता है, तो उस केस में उस पीडीएफ को कैसे आप लोग कंप्रेस कर सकते हो इसके बारे में जान लो। तो आपको क्या लिखना है, गूगल पे pdf.py7। आप जब आप पीडीएफ को कन्वर्ट कर रहे हो, 500 केबी से ज़्यादा चल गया तो उसको आपको कंप्रेस करना होगा। कैसे करोगे, इस साइट से करोगे, pdf.py7 पे आना और यहाँ पे आओगे, नीचे एक ऑप्शन दिखेगा आप लोग को, नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, आप लोग क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन दिखेगा आप लोग को ये वाला, देखो कंप्रेस पीडीएफ टू 400 केबी, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। और सेलेक्ट करने के बाद यदि आप लोग का पीडीएफ का साइज बहुत ही ज़्यादा चल जाता है तो इस तरह सेलेक्ट कर लेना और यहाँ 400 रखने देना साइज, ठीक है, और कंप्रेस पीडीएफ कर दोगे तो कंप्रेस होके यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल इस साइट में अभी दिक्कत आ रहा है तो हम ये वाला 400 के जगह 300 वाला सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करते हैं, साइज यहाँ 300 रहने देते हैं, ठीक है, कंप्रेस पीडीएफ करते हैं। दिस पीडीएफ ऑलरेडी स्मॉलर, 2 मिनट, ये ज़्यादा साइज कम है इसलिए दिख रहा है ये एरर, बट ये आप लोग का बड़ा साइज हो जाएगा तो ये ले लेगा, ठीक है। ये हो नहीं रहा फिलहाल क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम है इसलिए हो नहीं रहा, ठीक है। पर ये साइड आप यूज़ कर सकते हो। देखते हैं हम 500 के वाला यूज़ करके, देखो बहुत ज़्यादा कम है, हम दूसरा कोई पीडीएफ सेलेक्ट करते हैं। 2 मिनट, यही वाला सेलेक्ट करना, कंप्रेस पीडीएफ टू 400 के भी, हम कोई और पीडीएफ एक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी साइज कम है इसलिए नहीं हो रहा था, ठीक है। अब देखिए ये वाला साइज मेरा कितना है, 343 के भी, इसको इस तरह सेलेक्ट करते हैं। और अच्छा ऑलरेडी 343 था इसलिए नहीं ले रहा था, ठीक है। अब यहाँ 400 दिखा रहा है, ये भी नहीं लेगा, ऑलरेडी 300 लेता है कि नहीं, पर ये ले लिया, ठीक है। देखो 301 के भी आ गया और यहाँ डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड कर लोगे और यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये साइज होके। तो इस साइट से आप लोग अपना पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से जाना और जाके आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, यदि फाइल नेम में स्पेस होगा तो ये अपलोड नहीं होगा, ठीक है। फाइल नेम में जैसे ये स्पेस है तो ये अपलोड नहीं होगा, तो इसको चेंज कर लेना आप लोग, ठीक है। ये आप लोग खुद से कर सकते हो। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जब आप लोग आई लव पीडीएफ करोगे, देखो जेपीजी टू पीडीएफ जब कन्वर्ट करोगे, यदि आप लोग को अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही पीडीएफ में अपलोड करना तो उसको आप मर्ज भी कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे जाएंगे, जैसे 2 आप लोग को अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना तो यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लेना, इस तरह से 2 सेलेक्ट करना। जो रखना है, पहले मार्कशीट रखना था, पहले मार्कशीट, सर्टिफिकेट तो सर्टिफिकेट रख के कन्वर्ट टू पीडीएफ कर दोगे और डाउनलोड कर दोगे तो आप लोग का अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अपलोड होकर सिंपली वहाँ पे अपलोड कर लेना, फाइल नेम चेंज करके यहाँ पे अपलोड कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका आप लोग का। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है। फिर भी कोई डाउट आता है
तो आप मुझसे क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, या मुझसे भी कुछ चार्जेस देके आप लोग करवा सकते हो। इसके लिए सिंपली इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। तो इस तरह से अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।